नमस्कार युवा साथियों, मैं रमन सर एक बार फिर आपके साथ आ गया हूं। आधुनिक भारत के इतिहास के सफ़र में सफ़र लंबा है, आप मेरे साथ बनेंगे। मैं एक एक पड़ाव पे आपको आसानी से समझाऊंगा, आसान शब्दों में समझाऊंगा कि कैसे आधुनिक भारत के इतिहास को समझना है। तो आज का हमारा टॉपिक है लखनऊ पैक्ट 1916। आखिर लखनऊ पैक्ट होता क्यों है? तो इसमें एक आसान शब्द में मैं आपको बता दूं, एक सेंटेंस में मैं आपको बता रहा हूं, मोह भंग होना। यहाँ पे मुस्लिमों का अंग्रेज़ों से मोह भंग हो जा रहा है। इसके पृष्ठभूमि में मैं आपको ले चलूँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जब लखनऊ पैक्ट हो रहा है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से और मुस्लिम लीग से कौन कौन आ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अंबिका चरण मजूमदार आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, वहीं मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना आ रहे हैं। इसके पृष्ठभूमि में चलते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन जाती है। उसके बाद 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है। इस विभाजन से अंग्रेज खुश हैं, वहीं साथ में मुस्लिम भी खुश हैं, हिंदू दुखी हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो संगठन था, हमारी जो यूनिटी थी, वो ब्रेक हो गई। अब इसी समय 1905 में आपने देखा स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, मेरी पुरानी वीडियो है उसमें आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि 1905 में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन हो रहा है। इस स्वदेशी एवं बहिष्कार ने अंग्रेजों के ताबूत में कील ठोकने का काम किया था। अब आगे चलते हैं। अगले साल 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। क्यों? क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि हमारे लिए हिंदुओं से कहीं ज़्यादा अंग्रेज अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि 1905 में इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। अब 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हो रही है तो इसके संस्थापक सदस्यों में ख्वाजा सलीमुल्लाह, खान बहादुर गुलाम, विक्रम उल मुल्क आदि सभी हैं। इन्होंने अंग्रेज़ों का समर्थन किया था। इसी के साथ अब तीन घटनाएं आगे चल के होती हैं जो भारत सरकार अधिनियम 1909 है, जिसको हम आसान शब्दों में मिंटो मार्ले सुधार भी कह सकते हैं। जब ये मिंटो मार्ले सुधार भारत में आया था तो मुस्लिम लोगों ने मांग की थी कि हमारा जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, उस मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में सेपरेट इलेक्टोरेट हो। मैं आपको सेपरेट इलेक्टोरेट समझा दूं। जैसे कोई क्षेत्र है जहां पे मानते हैं कि 100 लोग हैं, उन 100 लोगों में से 85 लोग मुस्लिम हैं, तो यहाँ पे जो 85 हैं ये बहुल में आ गए और जो 15 हैं, कोई भी हो, वो अल्पसंख्यक में आ गए। अब इन 85 में से ही जो लोग हैं वही चुनाव लड़ेंगे और उन 85 में से ही इन्हें वोटिंग करने का अधिकार होगा। ये कहलाया सेपरेट इलेक्टोरेट। अब इस सेपरेट इलेक्टोरेट में जब ये अपनी मांग कर रख रहे हैं तो इस मांग के साथ एक और बात रखते हैं। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जिस तरीके से हिंदुओं को सीट दी जा रही थी या उनको प्रवेश दिया जा रहा था, उसी तरीके से मुस्लिमों ने भी कहा कि हमें भी वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सदस्यता मिलनी चाहिए। 1 by 1 का फार्मूला कह सकते हैं आप कि एक हिंदू हो तो एक मुस्लिम हो। शुरुआती दौर में वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में प्रवेश के लिए, एंट्री के लिए अंग्रेजों ने हाँ कह दिया, लेकिन जब वक्त आया तो इन्होंने धोखा दे दिया, बेवफाई कर दी। वहीं पे दूसरी घटना होती है बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन तो हो जाता है 1905 में, जैसा अभी मैंने आपको बैकग्राउंड में बताया, पृष्ठभूमि में 1905 में बंगाल का विभाजन हो जा रहा है। परंतु उसी साल जब यहाँ पे स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन होता है, अंग्रेजों को लगने लगता है कि ये तो हमारे लिए घाटे का सौदा हो रहा है। मैंने आपको बताया स्वदेशी एवं बहिष्कार अंग्रेजों के ताबूत में कील ठोकने का काम किया था। यहाँ से अंग्रेजों ने बंगाल के ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया।
अंग्रेज कम ध्यान दे रहे हैं, या यूं कह लें कि नहीं ध्यान दे रहे हैं, मोह भंग हो रहा है इनका भी। अब जो तीसरी मुख्य घटना है, हालांकि ये इतना ही है काफ़ी कि मोह भंग हो जा रहा अंग्रेज़ों से मुसलमानों का। तो पहले तो दुश्मन थे कौन? हिंदू। अब दुश्मन हो जा रहे हैं अंग्रेज। तो अंग्रेज प्रेजेंट टाइम में अगर दुश्मन बन रहे हैं तो पहले वाला दुश्मन दोस्त बनने की संभावना है। इतना ही नहीं, जब प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को चालू हो जाता है तो पूरा विश्व दो धड़े में बढ़ जाता है। वहीं एक जो होता है अलायंस ग्रुप, मित्र राष्ट्र होता है, और दूसरा केंद्रीय शक्ति सेंट्रल पावर होता है। मित्र राष्ट्र जो है ये शक्तिशाली देशों का समूह है जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान, इटली, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। वहीं केंद्रीय शक्ति में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, ऑटोमन एम्पायर है। अब मैं आपको, अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैं आपको ब्रिटेन और ऑटोमन एम्पायर दो के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, मुस्लिमों का मोह भंग अंग्रेज़ों से क्यों हो रहा है, तो मैं एक थोड़ा सा आपको इधर पे सीन क्रिएट करके बताता हूँ। इस समय जो ऑटोमन एम्पायर है, एक्चुअली ये ऑटोमन एम्पायर अभी था नहीं। ये ऑटोमन एम्पायर होने से पहले तुर्की था, और तुर्की के साथ धीरे 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 बहुत सारे मुस्लिम राष्ट्र जुड़ते गए। वहाँ पे तुर्की का जो सुल्तान होता था, अब वो सुल्तान पावरफुल होके खलीफा हो गया है। अब इस सुल्तान की इतनी वैल्यू है, ये धार्मिक लीडर है, पूरे विश्व में इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। जो बात कहता है वो बात सुनी जाती है, मानी जाती है। अब होता यूं है कि जब ब्रिटेन ऑटोमन एम्पायर के ऊपर चढ़ाई करता है, उसके पवित्र जगहों पे तोड़फोड़ मचाता है, ये बात पूरे विश्व में जाती है, भारत में भी आती है। अब यहीं से लोगों में जागरूकता फैलती है कि अंग्रेज हमारे सगे नहीं हैं, खास करके मुस्लिमों में। तो अब याद है आपको, दुश्मन दुश्मन, यहाँ पे अंग्रेज भी दुश्मन है। अब कुल मिला के मुस्लिमों का जो मोह है वो भंग हो जाता है अंग्रेज़ों से। मैं आपको बता दूं, इस जो लखनऊ पैक्ट हो रहा है, इस लखनऊ पैक्ट को कराने में सबसे बड़ा जो योगदान है वो मोहम्मद अली जिन्ना का है। मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग को 1906 में ज्वाइन करते हैं, वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1913 में ज्वाइन करके 1920 में रिजाइन कर देते हैं। और मुस्लिम लीग के बारे में जब कहा जाता है तो अक्सर मोहम्मद अली जिन्ना का नाम ऊपर आता है। मोहम्मद अली जिन्ना, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, शानदार लॉयर हैं। जिस भी धर्म से संबंध रखते हैं वो अलग मुद्दा है, लेकिन दांव पेच इनको बहुत है, नॉलेज अच्छा है। उसी नॉलेज के बल पे ये दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और हो भी जाता है लखनऊ पैक्ट। यहाँ पे एक समय ऐसा आता है जब सरोजिनी नायडू इनको कहती है हिंदू मुस्लिम एकता का एम्बेसडर है। इस तरह से ये लखनऊ पैक्ट होता है और फाइनली हिंदू मुस्लिम एक साथ आ जाते हैं, जो कि आगे चल के अंग्रेज़ों को भगाने का काम करते हैं। हालांकि 1947 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान हमसे अलग हो जाता है। तो इस तरीके से ये रूपरेखा तैयार होती है लखनऊ पैक्ट की। युवा साथियों, भरोसा है कि मैं आपको जो समझाया हूँ समझ में आया होगा। इस जो सफ़र में है, जो तैयारी कर रहे हैं, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा चैनल है रमन रेवोल्यूशन, मेरे चैनल के साथ जुड़िए, इस क्रांति में मेरा साथ दीजिए। मेरी क्रांति है एजुकेशन फॉर ऑल। जिनको अभी तक मौका नहीं मिल पाया है, जो दूर दराज हैं, गांव में हैं, पहाड़ों में निवास कर रहे हैं, जिनको शहरों में आने का मौका नहीं मिला है, मेरे चैनल के साथ जुड़िए। विश्वास है कि आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और इस मुहिम में मेरा साथ दीजिए। रमन रेवोल्यूशन चैनल को
मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, युवा साथियों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबा के एक्टिव रहें, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।